आज हम करेंगे साइंस मैथ्स का सेकंड थ्योरम। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। मेरा मकसद सिर्फ थ्योरम करवाना नहीं है, आप थोड़ा सा मतलब थ्योरम्स को टेक्निकली पढ़ना सीखें। स्टेटमेंट को आप लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया। अभी देखें, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट, एक नुक्ता जो बराबर फासले पे है, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, उससे हमने एक नुक्ता लेना है जो उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पे है। इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ये बात हमने प्रूफ करनी है कि वो इसके राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। इसके लिए हमारा गिवन जो है ये येलो पार्ट तक है और ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ होगा। तो जो गिवन होता है ना, बजाय इसके कि रट्टा लगाए, हम उसे देखेंगे कि हमने इसे लिखना कैसे। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसका मतलब है कि हमें एक लाइन सेगमेंट, एक किता खत का जिक्र करना है और एक नुक्ते का जिक्र करना है और ये बताना है कि वो नुक्ता, सपोज उसको पी का नाम दे लेते हैं, कि वो इस लाइन सेगमेंट ए बी से, पॉइंट ए और बी से बराबर फासले पर है। ये हमने इसके लिए डायग्राम बनाई है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक नुक्ता पी है और नुक्ता पी जो है उसका ए से फासला और बी से फासला जो है वो बराबर है। ये हमारा गिवन है। हमने साबित क्या करना है कि पी इसके राइट बाइसेक्टर पे है, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ए बी का पॉइंट सी लेंगे और सी को हम पी से मिला देंगे। चीज़ को समझने के लिए गौर करना ज़रूरी होता है। जितना आपका फोकस होगा उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो चलें बेटा जी, हम इसको देखते हैं, करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो पेपर में दी होती है। यहाँ से अब मैंने गिवन लिखना है, तो देखें मैं कितना आसानी से इसी को इस्तेमाल करते हुए लिखूंगी। रट्टा नहीं लगाना, ना किसी चीज़ को याद करना। हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करते होते हैं लाइन सेगमेंट से। हम लिखेंगे ए बी, ये जो ए बी ड्रा किया है, हम लिखेंगे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। और उर्दू में बच्चे लिखेंगे कि ए बी एक किता खत है। फिर लिखेंगे पॉइंट पी, पॉइंट पी, ये जो नुक्ता पी है, या उर्दू में लिख लेंगे कि नुक्ता पी इज सच दैट, इस तरह से है कि इज सच दैट, इस तरह से है कि, अब उसने यहाँ पे बताया ना कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, इसका मतलब है कि पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये तो आपका गिवन हो गया। अब हमने लेना है प्रूफ। तो प्रूफ में जो आपके पास ऑरेंज लाइन है कि इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, इसका मतलब है कि पॉइंट पी जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पे है। राइट बाइसेक्टर मीन्स एक ऐसा किता खत जो ए बी को दो बराबर हिस्सों में भी तकसीम करेगा और उस पर 90 का एंगल भी बनाएगा। तो इसी को इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट को सिर्फ हम ये करेंगे कि उस पे पी नुक्ते को नाम देंगे। हम लिखेंगे पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये देखें, यही लाइन इज, हम लिख पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट की बजाय लिख दिया ए बी। यहाँ से एक नंबर डायग्राम का हो जाएगा, एक नंबर गिवन का होगा, एक नंबर प्रूफ का होगा। आगे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। किसी भी थ्योरम में जो डॉटेड लाइन दी होती है वो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसे उर्दू में अमल कहते हैं। चलो इसे भी लिख लेते हैं कि जॉइन टेक मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का दरमियानी नुक्ता जो है, टेक मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज सी, इसका दरमियानी नुक्ता सी लिया। ज्वाइन सी एंड पी,
सी और पी को मिला दिया, या ड्रा लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी, एक लाइन जो पी और सी को मिलाए उसे ड्रॉ करें। ये हमने ड्रॉ कर ली लाइन। ज्वाइन पॉइंट पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। उर्दू में लिखेंगे कि किता खात ए बी के दरमियानी नुक्ता सी को पी से मिला दिया। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए हम एक साइड पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक साइड पे उन स्टेटमेंट्स की रीजंस देते हैं कि हमने क्यों लिखे हैं। अब मैंने आप लोगों को पिछले थ्योरम में भी जो फर्स्ट था उसमें भी ये बताया था कि जब भी आप कोई थ्योरम प्रूफ करने लगे आप देखें कि उसमें दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो एक तो उसकी जो कॉमन लाइन है आप उसे कंग्रुएंट लिखेंगे, और बाकी हम वो लिख सकते हैं जो गिवन में हो या कंस्ट्रक्शन में हो। प्रूफ वाला आप जो है वो स्टेटमेंट में नहीं लाते। कंस्ट्रक्शन से हम क्या ले सकते हैं, गिवन से ले सकते हैं कि पी ए इजक्वल टू पी बी, पी ए इजक्वल टू पी बी, ये गिवन से ले सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन में क्या है, सी को पी से मिलाया तो इसका मतलब है पी सी और पी सी हमारे पास कॉमन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, या इसका किसी भी मुसल्लस में जब एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, एक ज़िला और एक वितर बराबर हो, तो उन मुसल्सों को हम बराबर लिख सकते हैं। फिर उनकी हर चीज़ आपस में मुतमासल या कॉन्ग्रुएंट होगी। इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, पी सी को पी सी के कॉन्ग्रुएंट, फिर लिख देंगे मुसल्लस ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मुसल्लस बी पी सी, और उसके बाद हम आ जाएंगे कि एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी सी बी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो प्रूफ की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ट्रायंगल पी ए सी क्रॉस इन अकॉर्डेंस विद ट्रायंगल पी बी सी, और यहाँ ट्रायंगल का सिंबल डालेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन, और पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये हमारे पास है गिवन। आगे हमारे पास है ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब ये देखें कि ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया कि सी को हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया, इसका मतलब है दरमियानी नुक्ता है ए सी और बी सी बराबर है। तो ये हमारे पास इंग्लिश में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि ये हमारा अमल है। अब ये दो मुसलसान है तो इनके तीन साइड्स के इक्वल हो गई, तो हम लिखेंगे कि मुसल्लस जो है मुसल्लस पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मुसल्लस पी बी सी। ऑन हो जाए। अब जब हमने तीनों साइड्स जो है ना उसकी ये साइड्स देखे हमने, पी सी कॉमन टू पी सी, पी ए कॉमन टू कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ले लिया। तीन साइड्स इक्वल हुई, इसलिए हम लिख देंगे कि ट्रायंगल्स पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी सी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब हमारे पास ये देखें कि जब दो ट्रायंगल्स या दो मुसल्लसें मुतमासल हो जाती हैं या कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स यानी ज़िले और जाविये भी बराबर होंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास एंगल जो है वो मेजर एंगल ए सी now triangles are congruent so that their respective angles, that is measure angle ACP, यहाँ पे ACP is congruent to BCP, तो यही हमने लिख लिया कि एंगल ACP is congruent to एंगल BCP। अब जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे आप फुल एंगल लेते हैं, वो एक हो दो हो तीन को जमा करें जो हाफ सर्कल को कवर करें, तो उन्हें हम लिखते हैं दैट इज़ देयर सम इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखें
यहाँ पर हमारे पास ये ACP और BCP, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये दोनों एंगल्स मिलते हैं, तो इनका सम जो है वो 180 के इक्वल है। इसलिए हम लिख लेंगे कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180। यहाँ लिखेंगे एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मसला ये है कि आपने जो है जहाँ भी एंगल दो इकट्ठे एक साथ बांध रहे हों, उनके एक बाजू मुश्तरक हो, तो आपने हमेशा दरमियान में वो नाम लेना होता है जो नुक्ता उनका मुश्तरका रास हो। जैसे यहाँ पर जो है वो C नुक्ता, यहाँ पर देखें C पॉइंट, इस एंगल में भी C पॉइंट है और इस एंगल में भी C पॉइंट, यानी जो वर्टेक्स है, जो इनका कॉमन वर्टेक्स है ना, जब आप एंगल का नाम लिखेंगे तो आपको वही दरमियान में लाना चाहिए, वरना आपकी मिस्टेक होगी। ये देखें मैंने जो सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने लिखे हैं वहाँ पे मैंने मेजर एंगल ACP लिया है और प्लस मेजर एंगल BCP इज इक्वल टू 180। आगे हम रीजन में लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि मेजर एंगल ACP इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BCP, जब ये दोनों बराबर हैं और इन्हें प्लस करने से 180 आया, तो इनमें से हर एक जो है वो 90 के इक्वल होगा। ये हमने रीज़न ली है 1 और 2 से ये साबित कर लिया है कि हर एंगल 180 का है। तो जब PC लाइन जो है वो AB के साथ 90 का ज़ाविया बना रही है, तो इसका मतलब है कि PC जो है वो परपेंडिकुलर टू है AB। PC, ये लाइन PC AB के साथ 90 का ज़ाविया बना रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। आल्सो हमने पीछे देखा कि C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आल्सो PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB। PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB है और कंस्ट्रक्शन ने हमें कहा था कि C पॉइंट AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AC और BC जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो जब इन दोनों चीज़ों को लेते हैं हम कि P जो है वो परपेंडिकुलर है AB के और AC इज इक्वल टू BC, इससे साबित हो जाता है कि PC इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अब PC चूँकि AB का राइट बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स के P जो है वो इसके ऊपर PC लाइन के ऊपर P मौजूद है, तो P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। यही हमें प्रूफ चाहिए था जो इससे साबित हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़। और जिन बच्चों को लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, वो जो थ्योरम की ये लाइन है इसी को ले लेंगे। यहाँ से देखें, आप लिखेंगे P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। यही लाइन जो आपने प्रूफ की लिखी है ना, P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, एंड में प्रूफ को ही लिख देते हैं P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अब एक दफ़ा इसे ओवरऑल दोहरा लेते हैं, आपको आधा करने में तो आसानी लगी होगी, बाकी आप थोड़ा सा मुश्किल में ना पड़े या बार बार आप इसको रॉन्ग ना करें। शुरू से स्टार्ट से जो इसकी स्टेटमेंट दी हुई थी हम वहाँ पे आते हैं। अब ये देखें, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यहाँ से हमने देखा, यहाँ तक हमारा गिवन है कि एक पॉइंट है जिसे हमने P का नाम दे दिया, एक लाइन सेगमेंट है जिसे हमने AB का नाम दिया, ये इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है। तो हमने गिवन में लिख दिया कि AB इज़ द लाइन सेगमेंट पॉइंट P इज़ सच दैट PA इज इक्वल टू PB।
प्रूफ में ये है कि इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो हमने लिख दिया पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ए बी का मिड पॉइंट सी लिया और पी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जब हमने स्टेटमेंट्स और रीजनिंग ली तो उसने हमने ये किया कि स्टेटमेंट में हमने ये दो ट्रायंगल्स ले ली, इनकी अकॉर्डेंस में हमने देखा कि पी सी और पी सी कॉमन है, ए पी और पी बी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे गिवन में है। सी इज़ अ मिड पॉइंट है, इसलिए ए सी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन में है। जब तीनों साइड्स के इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। यहाँ तक आपको आराम से पिछले थ्योरम की तरह से आ गया। अब जो हमारा अगला काम था वो आप डायग्राम पे आएंगी यहाँ पे तो देखेंगी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये हाफ दायरा है, निसफ दायरा। जहाँ पर भी आप एक स्ट्रेट लाइन पे दिए हुए सारे एंगल्स को प्लस करती हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। यहाँ से हमने उठाया कि AC